ठीक है। यह षष्ठ अध्याय का प्रकरण आरंभ हो रहा है। श्वेताश्वतर उपनिषद का यह सबसे अंतिम अध्याय समापन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। संपूर्ण 11 उपनिषदों का पाठ अब यह समापन की ओर आरंभ हो गया है और श्वेताश्वतर उपनिषद में जो चर्चा आरंभ की थी उस चर्चा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, जिस विषय को श्वेताश्वतर उपनिषद का मुख्य विषय बनाया गया, उन प्रश्नों को पुनः स्मरण करते हुए इस प्रकरण को समाप्ति की ओर अग्रसरित कर रहे हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के आरंभ में प्रथम अध्याय यदि आप देखते हैं तो स्मरण हो आएगा, वहां पर ब्रह्मवादी लोग बैठे और बैठ करके सृष्टि की उत्पत्ति का कारण पूछा था कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस कारण से हुई है। यही प्रश्न हमने बृहदारण्यक में भी देखा था, परंतु यहां चूंकि श्वेताश्वतर विषय इस प्रश्न को लेकर के ही प्रवृत्त हो रहा है, कि इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का आदि कारण कौन सा है। और ब्रह्मवादी जब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कहां से हमारा आरंभ हुआ, तो वहां पर कुछ कारणों पर चिंतन चल रहा था। जिन कारणों पर वहां चिंतन आरंभ किया गया था, ब्रह्मांड का कारण क्या है न? तो इस प्रकार के जब कारणों पर चिंतन आरंभ किया था तो 8 कारण वहां पर अपने चिंतन में ऋषिजन लेकर के आए थे और उन 8 कारणों पर चर्चा की थी, जिसके संदर्भ में ही हमने आगे सांख्य को संक्षेप में समेटा था और उसके अनंतर जो अनादि सत्ताएं हैं ईश्वर, जीव, ब्रह्म की, उन सत्ताओं को दर्शन पिछले चौथे 5वें अध्याय में किया। षष्ठ अध्याय में पुनः जो इसका आधार है, श्वेताश्वतर उपनिषद का जो आधार है विषय, उस आधार विषय की ओर पुनः बढ़ते हुए पुनः कहा कि स्वभावम एकः एके कवयः वदन्ति, कुछ एक जो क्रांतदर्शी हैं, जो कवि हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस सृष्टि का होना मानते हैं कि जो पंच महाभूत हैं उनमें परस्पर, या जो तत्व हैं उनमें परस्पर समयानुसार उनमें जुड़ाव हुआ और वो मिलकर के बन गई, तो स्वाभाविक रूप से सृष्टि बन गई, ऐसा कुछ एक कहते हैं। कालम तथान्य, अन्य कुछ कहते हैं कि काल से समय हुआ पूर्ण और जो प्रलय की अवधि थी उसके अनंतर काल अनुसार स्वयं ही, तो कालजन्य है, काल ने उनका निर्माण किया, तत्व मिले और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि एक निश्चित अवधि
सृष्टि की है और एक निश्चित अवधि प्रलय की है। तो ये चक्र के समान है। कभी प्रलय है तो प्रलय के बाद सृष्टि है, तथा इस प्रकार परिमुह्यमानाः, इस प्रकार सब ओर से मोहित होकर के कुछ स्वभावजन्य मानते हैं, कुछ काल को कहते हैं, परंतु देवस्य एष महिमा तु लोके येन इदं ब्रह्मचक्रम भ्राम्यते। कहा ये सभी तो मोहित होकर के इस प्रकार की कल्पना करते रहते हैं कि इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, परंतु वे यथार्थ को नहीं जानते। वह एक एषः देवस्य महिमा, यह देव की ही महिमा है, संपूर्ण लोक में जो फैली हुई है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्राम्यते, चलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। जिसने इसकी उत्पत्ति की, जिसने इसकी स्थिति की और जिसने इसका प्रलय किया, वो एषः देवः, वह यह देव है। तो ऐसा आप भी पूर्ण उपनिषद पढ़ने के बाद भी कई बार भ्रमित हो रहे हैं, हो जाते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति उसने की या उसने की, चला कौन रहा है, संहार करता कोई और है ना। तो इस प्रकार के भ्रमों पर संदेह निवारित करके उस देव की महिमा को हमको समझना है। येनावृतम नित्यम इदम ही सर्वम, जिससे यह नित्य ही यह संपूर्ण जगत जिससे आवृत है, परिवेष्टित है, उसके लिए बारंबार कह रहे हैं कि जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को आच्छादित किया हुआ है, आवृत किया हुआ है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, ऐसा कल हमने अध्ययन किया था कि उस एक देव को जो परिवेष्टा है संपूर्ण जगत का, उसको जान करके ना, और इससे पहले विगत कक्षा में भी कह आए थे 5.4 में, सर्वादिशः ऊर्ध्वम अधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनड्वान्। उससे पहले भी आपने देखा था एकैकं जालम बहुधा विकुर्वन्, जो सर्वत्र सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा, क्षेत्रे संहरति एषः देवः, भूयः सृष्ट्वा यतयस्तथेषः, सर्वत्र जो विराजमान है, तस्मात् प्रसृता पुराणी, बार बार सब जगह उसकी महिमा जो प्रसृत हुई है, उसके विषय में बहुत सारे वचन निरंतर कहते आ रहे हैं। आवश्यकता है उन पर मनन करने की। येनावृतम नित्यमिदम, जिससे नित्य ही यह ब्रह्मांड ढका हुआ है, सर्वम ज्ञः, जो सबको जानने वाला है, जो सर्वज्ञ है, सर्वम ज्ञः, सब कुछ को जानने वाला है, कालकारो गुणी सर्वविद्यः, वह कालकारः, काल का भी करने वाला है, अर्थात प्रलय को भी बनाने वाला है, प्रलय को भी करने वाला है,
प्रलय का एक नाम काल रूप से व्यवहृत होता है ना। कालः संहारात्मकः कालः, तो वह जो काल है उसका भी करने वाला वही देव है। गुणी सर्वविद्यः, वही गुणी, सभी गुण जो हैं है ना, वो गुण भी उसमें ही विराजमान है, अनंत गुणों वाला है। और उसके अनंत गुणों को देख करके हम भ्रम में कई बार पड़ जाते हैं। किस नाम से उसका स्मरण करें, है ना। तो संस्मरण किस नाम से करें, ये संदेह की स्थिति उपस्थित होती है। सर्वविद्यः, जो सब कुछ जानने वाला है, यह जो सर्वविद, जो सब कुछ जानने वाला है, तेनेशितं कर्म विवर्तते, और उसके ईशन से ही, उसकी अध्यक्षता में ही निश्चय से सारा कर्म संसार का जो विवर्त है, वो सभी कर्म उसकी महिमा में, उसके इशारे से संचालित हो रहा है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसकी दीप्ति से ही यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, संचालित हो रहा है। हाँ, पृथिव्यप तेजो अनिलखानि चिंत्यम। कुछ विद्वान जो ऐसा कहते हैं कि ये तो पंच महाभूत मिलते हैं तो अपने से अपने आप ही सब बन जाता है। एक विद्वान ने कहा कि ये तो ऐसी बात है जैसे छापे खाने में मशीन लगा दी जाए और सारे अक्षर रख दिए जाएं और अपने आप कोई विशद शास्त्र बन करके तैयार हो जाए। पंच महाभूतों से इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी व्यवस्थित सृष्टि, सूर्य चंद्रादि का नियम में होना, समस्त देवताओं का नियम में होना, वायु नियम से बहती, जल नियम में रहता, अग्नि नियम में रहती, विद्युत नियम में रहती, समस्त देव देवताओं का नियम में रहना, पंच महाभूतों की स्वाभाविक क्रिया नहीं है, ये चिंत्य है। यदि ऐसा जो कहते हैं वो चिंतन करने के योग्य है। आगे कहते हैं, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, उस कर्म को करके, किस कर्म को, ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति रूप रचना, जो प्रसंग आरंभ किया, दो वचन जिस पर कहे आए उसको लेकर के कहा कि तत्कर्म कृत्वा, उस सृष्टि कर्म को करके, विनिवर्त्य, उससे स्वयं को पृथक दृष्टा बना करके, वह दृष्टा होकर के, विनिवर्त्य अर्थात उससे पृथक होकर के, उसमें लिप्त ना होकर के, यह सुंदर दिव्य जो सृष्टि है जिसके आनंद में सभी बड़े से बड़े
जीव, साधक, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा सबको यहीं आना पड़ता है। तो उससे पृथक होकर के भूयः तत्वस्य तत्वेन समेत्य, और फिर तत्वों का तत्वों के साथ समन्वय करके, समेत्य योग करके, उनका संगत करके, योग करके, एकेन द्वाभ्याम त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन च एव आत्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। जिन तत्वों की चर्चा श्वेताश्वतर के आरंभ के साथ की थी, वही चर्चा रख रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय के साथ आज प्रथम अध्याय के इस प्रकरण को अवश्य ही पलट करके देखें। तो कहते हैं, एक तत्व से, एक तत्व के मेल से, दो तत्वों के मेल से, तीन तत्वों से, अथवा 8 तत्वों के मेल से, 8 तत्वों से, काल से, है ना, जो ऊपर कहे आए हैं 8 तत्व, उनसे काल, कालेन एव, काल से लेकर के जो ऊपर 8 तत्व कहे आए हैं कि काल से हुआ, यदृच्छा से हुआ, ये जो बात पहले कह आए थे, है ना, कालः स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनिः भूतयोनि पुरुषः इति चिन्त्यम्, कह आए थे ना, संयोगः येषां नत्व आत्मभावात् आत्मापि अनीशः सुख दुख हेतु, ये कह आए हैं। तो ये जो 8 कारण यहां पर कहे थे, इसका आज स्वाध्याय की समय में पुनः अध्ययन कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जो 8 कारण कहे हैं, काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, भूत योनि है, पुरुष है, संयोग है, आत्मभाव है, जो काल से लेकर के जो 8 भाव के 8 तत्व के आए हैं, आत्मभाव पर्यंत, आत्मगुणैः सूक्ष्मैः, आत्मा के सूक्ष्म गुणों पर्यंत जो 8 तत्व कहे हैं, इन सब से परमात्मा इस सृष्टि का संचालन करता है। वे तत्व जो कह के आए हैं, वे स्वयं में ही कुछ नहीं करते, अपने आप मिलकर के अपने आप महान शब्द शास्त्र की रचना नहीं कर देते। वैसे ही ये जो पंच महाभूत हैं, या जो भूत योनि है ना, नियति है, यदृच्छा है, काल है, स्वभाव है, ये स्वयं कुछ नहीं कर देते, अपितु जो देव है, देवाधिदेव है, वह इस सृष्टि का बनाने वाला है, रचने वाला है। अब यही भ्रम है हमारी मनः स्थिति। हमने पूर्ण उपनिषद शास्त्र पढ़ लिया, मनः स्थिति अभी भी डगमग होती है कि स्थिति कौन सी सही है। क्या शास्त्र में वर्णित जो एक कल्पना तीत जो वर्णन शास्त्र में किया गया, क्या वह स्वीकार करने योग्य है, या लोक में प्रचारित कल्पना लोक के देव हैं, वे स्वीकार करने योग्य है? ये भ्रम, ये दो नाव, ये संदेह की स्थिति हमारे मन में अभी भी विद्यमान है। तो वह देव कौन है
इसको बारंबार स्वाध्याय के समय में चिंतन करें, जिस देव की ओर बारंबार इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। आगे देखें, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सस्तत्वतोऽन्यः। आरभ्य कर्माणि, यह जो कर्मों का आरंभ करके, जो ईश्वर, यह से अभी उसी का संदर्भ लग रहा है क्योंकि देव की चर्चा चल रही है। तो जो देव है, जो मनुष्यों के जो सत्व रज तम है, उनसे युक्त करके समस्त जो प्राणी वर्ग है, भूत योनियां हैं, उनको आरभ्य कर्माणि, कर्मों का आरंभ करके, गुणान्वितानि, गुणों से युक्त करके। गुण कौन से? सत्व रज तम, जैसे कर्म शेष हैं उसके अनुसार ही गुणों में अन्वित करके, सत्व रज तम से युक्त करके, भावान च विनियोजयेत्। ओहो, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है भाव की। भाव ही उन गुणों में डुबोते जाते हैं, भाव ही पार लगाते हैं। तो ये जो भाव नाम की सत्ता है, बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी बलवान है। गुणों से अन्वित करके भावों को उनके साथ विनियोजयेत, युक्त कर देता है। और सात्विक गुणों से जब युक्त होता है तो सात्विक भावों की उत्पत्ति से साधक आत्मनि एव आत्मना उद्धरेत करके निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता है, अपने विचारों में निरंतर भावों में शुद्धता लाता है। वैसा ही बोलता है, वैसा ही संयम से आहार विहार से युक्त होता है, वैसे ही क्रियाओं को संचालित करता है। परंतु जब रजोगुण से युक्त होता है तो भावों में सक्रियता उसी प्रकार की होती है, अत्यधिक चंचलता, अत्यधिक क्रियाशीलता, विषयों में अधिकाधिक प्रवृत्त कर देती है। और अधिकाधिक जब विषयों में प्रवृत्त होता है तो कई बार रजह से तमह की ओर कब प्रस्थान कर जाता है उसको विदित ही नहीं होता। भावों में इतना अधिक प्रबल वेग, उद्वेग हो जाता है, कब क्रोध के वश में हो जाते हैं, कब काम के वश में हो जाते हैं, कब लोभ मोह के वश में हो जाते हैं, विदित ही नहीं होता रज से तम की ओर कब प्रस्थान कर गई। तो यह जो भाव हैं वो गुणों के साथ युक्त होते हैं। तेषाम अभावे कृत कर्म नाशः, उन कर्मों का अभाव होने पर ना, अर्थात जब भाव का अभाव होता है, भाव का प्राधान्य कब तक होता है? जब तक ऐषणाई हमारे साथ हैं, चाहे वह लोकेषणा हो, वित्तैषणा हो। लोक की ऐषणाओं में समस्त प्रकार की इच्छाएं समाहित हो जाती हैं। तो जब उन भावों का अभाव अर्थात आसक्ति का भाव आता है
आसक्त होने की इच्छा, जो होती है वह इच्छा, निष्काम कर्म की इच्छा, कृत कर्म नाशः, किए हुए कर्म परिणामों का विनाश करती जाती है, अर्थात वो संस्कार जो आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी को यहाँ पर कृत कर्म नाशः शब्द से कहा गया। और कर्म क्षय, जब वो संस्कार, वो वासना क्षय हो जाती है, कर्म क्षय होने पर स तत्वतः अन्यः याति, वह तत्वों से अन्य हो जाता है, दूसरा हो जाता है, उनसे अलग होकर के व्यवहार करता है, अर्थात वह दूसरे, अर्थात जीव से भिन्न जो दूसरी सत्ता है ब्रह्म, जो अंगुष्ठ मात्र दो सत्ताओं की चर्चा कल के प्रकरण में हमने देखी थी। तो जो अन्य है दूसरा है, उसको प्राप्त कर जाता है, याति प्राप्नोति। आदि ही संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीढ्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्। आदि स संयोग हेतु, संयोग निमित्त हेतु, जो आदि में विद्यमान है, पूर्व वर्तमान जो है वह जो ब्रह्म, जिसे संयोग निमित्त हेतु कहा, जो 8 तत्वों को समयानुसार तत्पर करने वाला है, क्रियाशील करने वाला है, वह जो संयोग हेतु है, संयोग का निमित्त कारण, जिसे मैं बहुत बार कह करके स्पष्ट कर रही होती हूं, वह कारण है, सृष्टि उत्पादन का वो कारण है, परंतु वह निमित्त कारण है। इसीलिए कहा संयोग निमित्त हेतु। इस शब्द को अंडरलाइन कर ले, है ना, हाईलाइट कर ले कि वो क्या है, सभी का निमित्त कारण है। इस जगत रचना का वह क्या है, निमित्त कारण है। परह त्रिकालात् अकलह, और वो क्या है, त्रिकालात् परह, तीनों कालों से वो क्या है, परे है। इसीलिए उसको त्रिकालातीतः कहा। भूत भविष्य वर्तमान सबसे वह परे है। इनके काल चक्र में, काल गणना में वो नहीं आता, त्रिकालातीत है। और अकलह अपि दृष्टः, वह अकल भी जाना जाता है, देखा जाता है। जो काल कहा कि वो काल कैसा है, कलनात्मक है। काल की एक परिभाषा क्या करते हैं हम, कि वो कलन करने योग्य है, गणन करने योग्य है। कल संख्याने शब्द से काल बनता है ना। तो गणन करने योग्य जो होता है वो काल है, कहा वो अकल है।
गणनाओं से रहित है वो। ऐसे तम विश्वरूपम, ऐसा जो स्वरूप है, जो गुणी है, जहां पर हम भ्रम कर रहे हैं कि किस नाम का आश्रय करें, वह जो विश्वरूप है, भावभूतम, संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पन्न करने वाला है, ईड्यम, स्तुति करने योग्य, देवम, देवकी, स्वस्थ चित्तम, जो अपने हृदयों में वर्तमान है, स्वस्थ, जो अपने, स्थ माने स्थित है, अपने चित्त में, जो हृदय में जो स्थित है, क्योंकि वही वह दर्शन करने योग्य कहा गया है। स्वस्थ चित्तम, वो अपने हृदय में स्थित है। स्वचित्तस्थम, अपने हृदय में स्थित। उपास्य पूर्वम, उस जो उपासना के द्वारा ही जिसको प्रकट किया जा सकता है, जो देव है उसकी पहले उपासना की के द्वारा ही उसको दर्शन किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। एक जो विषय कल आप रख रहे थे, कल थोड़ा सा मैं आपके विषय को नहीं ले सकी, स्वास्थ्य में थोड़ा सा शरीर में वेदना थी, तो मैं आपके विषय को नहीं रख पा रही थी। कल आपने चर्चा कर रहे थे नाम स्मरण की। ये भ्रम पूर्ण उपनिषद पढ़ने के उपरांत नहीं रहना चाहिए। जिस देव की आप बारंबार चर्चा कर रहे हैं, है ना, देखिए हमारे समाज में, लोक में शास्त्रों का अध्ययन विलुप्त प्राय है। आज अत्यंत दुख के साथ ये कहा जा सकता है कि जब आज समस्त सब न कहें तो बहुत शास्त्रों के लुप्त होने के बाद भी बहुत शास्त्र विद्यमान हैं, परंतु उनका अध्ययन आधा प्रतिशत से भी कम, 0.005 कहें तो कहीं उतने लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी सनातन परंपरा में भी जो अध्ययन का क्रम है, वो लगभग शास्त्र के नाम पर हमारा जितना चिंतन है, वो तुलसीदास कृत रामायण, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो पुराण, भागवत पुराण तक या गरुण इत्यादि कुछ पुराण पर्यंत उस चिंतन सिमट गया है। उसके आगे से तो शास्त्र परंपरा आरंभ होती है। थोड़ा सा अभी विगत वर्षों में देख रहे हैं कि गीता के प्रति रुझान बढ़ा है और लोग अध्ययन कर रहे हैं, परंतु गीता का वास्तविक यथार्थ रूप का दर्शन समझने और समझाने वाले भी विरले ही इस परंपरा में विद्यमान हैं। अभी आप अपना उपनिषद लेकर के बैठे हैं,
एक बार ईशावास्योपनिषद को पलटें, जहां ईश से आरंभ किया वहां पर 17वें मंत्र में कहा था, 18वें से पहले। और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यजुर्वेद में भी देखेंगे तो मिलेगा। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, ये जो प्रार्थना यहां पर आई थी, हे कर्मशील मानव उस ओम का स्मरण कर, इस प्रकार कहा था। जो हमारे मनों में देव कौन सा हम स्मरण करें, कौन सा देव ज्ञातव्य है, नाम किसका हम बार बार उच्चरित करें, ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसा आज पद आया कि वो गुणी है, उसके बहुत सारे नाम हैं। हम बारंबार ब्रह्म शब्द उच्चारण कर रहे हैं पूरे उपनिषदों में, तो क्या हम ब्रह्म नाम का संस्मरण कर रहे हैं? ईश्वर पद आ रहा है, क्या हमने ईश्वर पद से उसका स्मरण किया? ईश्वर 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 ऐसा करके जप किया क्या? परमेश्वर पद आया है ना। ब्रह्म तो बारंबार आता है। तो जब कठोपनिषद में आचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर जब उसको साधना की स्थिति में लेकर के जा रहे हैं कि किस प्रकार अपनी आत्मा को तुम शर बना करके, बाण बना करके उस जो लक्ष्य ब्रह्म है उस लक्ष्य को बेधो। तो लक्ष्य भेदन के लिए, क्योंकि एक ब्रह्मपुर में दोनों निवास कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, तो भेदन करने के लिए क्या करना है इसको बताते हुए कहा था कठोपनिषद की 2वीं वल्ली में। विद्या मिला जी, आत्मानं रत्नम विद्या। हाँ जी, जो बताया जी तीसरा वो है, ठीक है। द्वितीय में आए, द्वितीय वल्ली में 15वें श्लोक पर लौट आए। जो गुफा में बैठा हुआ है, जो पीछे कह आ रहे हैं कि वो गुफा में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, उसके दर्शन बड़ी कठिनता से, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम 12वें में कहा था कि जो देखने योग्य नहीं है, बड़ा और देखने में बड़ा कठिन है, दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम। गह्वर अत्यंत गहरी गुफा में बैठा हुआ है, वो नहीं पकड़ में नहीं आ रहा। और आगे 15वें में कहा कि सारे वेद जिस पद की चर्चा करते हैं, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, वेद उपनिषद जिसकी ओर कथन करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, जितने तप करने वाले साधक हैं, तपस्वी हैं, जिसके विषय में कहते हैं, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसको चाहने की इच्छा में लोग ब्रह्मचर्य, कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संसार में आसक्त नहीं होते, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद को मैं बड़े संक्षेप में कहता हूं। गुहा में ढूंढना है, गफ्फर में जिसको ढूंढना है, दुर्दर्श है, बड़े संक्षेप में कहता हूं। ओम इति एतत्, वह
ओम पद है। प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओंकारम वेदेषु, प्रत्येक मंत्र का स्मरण किया, प्रत्येक मंत्र का पाठ किया तो उस ओम नाम से आरंभ किया। प्रत्येक उपनिषद का आरंभ किया तो ओम नाम से उस उपनिषद का आरंभ किया। कहते हैं भ्रम की स्थिति दूर करें और 16वें वचन में देखिए, द्वितीय वल्ली के 16वें में, एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म जप नहीं किया, ब्रह्म की चर्चा, जिस ब्रह्म की चर्चा की, कहा यही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म कौन है? ओम इति एतत्, सारे वेद जिसका बारंबार गान कर रहे हैं, ऋषि मुनि तपस्याएं सब जिसको कह रहे हैं वो ओम है, और कहा यही ब्रह्म है। एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म। यदि ब्रह्म की उपासना करनी है तो इस अक्षर की उपासना करो। एतद्धि एव अक्षरम परम, एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्। जो कुछ जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। यही अक्षर एकमात्र ब्रह्म है, यही परे है, इसको ही जान करके मुक्ति संभव है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये उपनिषद कह रही है, इसका दूसरा अर्थ आप नहीं कर सकते, है ना। और ये पूरा कठोपनिषद इसी के आगे पीछे घूम रहा है। अब इसी तरह आप केन में देखिए, इसी तरह आप प्रश्न में देखिए, सब जगह उस एक की महिमा, उस एक देव की स्थापना पूरे उपनिषद भर में की गई है। छांदोग्य में उद्गीत की उपासना के समय भी उस ओम की स्थापना की गई। गीता को पढ़ लीजिए, 8वां अध्याय देख लीजिए पलट करके, उसी ओम की चर्चा है ना। उसी ओम की चर्चा गीता के 8वें अध्याय को पलटिए, आपके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, प्रश्न किया था 8वां अध्याय आरंभ करते ही। ब्रह्म क्या है तो कह दिया अक्षरम ब्रह्म, जो अभी उपनिषद में कहा एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म, यही अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म पहले कह दिया, अक्षरम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है। अब वो अक्षर ब्रह्म है कौन, तो ये 11वें श्लोक में देखिए, जो 11वें श्लोक में जो अभी आपने कठोपनिषद में देखा, जो मैंने अभी कठोपनिषद में आपके सामने रखा है ना, 16वां जो वचन था द्वितीय वल्ली का, 15वां है ना, वो जो वचन रखा उसको देखिए, और गीता के इस श्लोक को देखिए, 8वें अध्याय का 11वां, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षि। अब बताइए कितना अंतर है वहां की भाषा में, यहाँ की भाषा में। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, उसमें और इसमें देखिए कितना अंतर है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदविद जिस अक्षर की बार बार उपदेश करते हैं, चर्चा करते हैं। विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, उस पद को मैं संक्षेप से कहता हूं, कैसे सुनो उसको। सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में निरोध करके, मूर्धा को आत्मा में, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम, गीता का 12वां श्लोक देख रहे हैं। और फिर 13वां देखें, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, अनुस्मरण जो आप संस्मरण शब्द जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए गीता में अनुस्मरण पद का प्रयोग किया गया है। व्याहरन्,
बारंबार कहते हुए अनुस्मरण, बारंबार अनुस्मरण करते हुए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अब बताएं, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई शास्त्र क्या कहेंगे? तो आपके प्रश्नों का उत्तर इन शास्त्रों में विद्यमान है। अब उस उत्तर को अपनी मेधा से यदि आप नहीं टटोलते तो एक श्लोक हितोपदेश में आता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यदि आंख नहीं है तो दर्पण क्या करेगा, है ना? तो स्वयं की प्रज्ञा को तर्क की कसौटी पर कसिए, अपनी मेधा में यथार्थ का चिंतन करने का सामर्थ्य उत्पन्न करिए कि सबको तौलें और तौलने के अनंतर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यथार्थ क्या है। परमात्मा के अनंत नाम है, जैसे कल हमने चर्चा की कि उसको राम पद जब हम यौगिक में देखते हैं तो रमु आनंद वाला, रमु उपरमे, उपरम उपराम आनंद में स्वीकार करने योग्य है। परंतु हम राम से उस राम का चिंतन नहीं कर रहे, हम राम से दशरथ नंदन राम का चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण से, कृष्ण शब्द का उच्चारण करते ही भगवान श्री कृष्ण, महापुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हमारी आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो अंतर करें कि हम रूढ़ी जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है उनका चिंतन कर रहे हैं, दशरथ नंदन जो श्री राम हैं उनका चिंतन कर रहे हैं, है ना? हनुमान, हनु वाले हैं जो, वो हनुमान, उनका चिंतन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों के चित्र का चिंतन कर रहे हैं, चरित्र का चिंतन नहीं कर रहे हैं, जो करना है। और इसीलिए हम वाल्मीकि रामायण को निश्चय से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको उन्होंने जो आदर्शमय जीवन व्यतीत किया, जो चरित्र उनका है, वो जानना अत्यंत अनिवार्य है। इन इतिहास ग्रंथों को हमने पढ़ा नहीं, गुना नहीं, और हम चित्र की पूजा करने लग गए। यही हम हमारे समाज में जितना ज्ञान है वो वैसा ही उपदेश करते हैं कि राम नाम का संस्मरण करो, उस नाम का संस्मरण करो, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान उतना है। पर लंबी दौड़ लगानी है तो मार्ग कौन सा तय करना है, ये चिंतन करना स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं की मेधा पर ही निर्भर करता है। ज्ञान मार्ग दिखाना काम समस्त सुधीजनों का है। मार्ग का निश्चय करना कि कौन सा मार्ग मुझे ग्रहण करना है, ये स्वयं की मेधा पर निर्भर करता है। कोई और की मेधा वहां काम नहीं आती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शांति पाठ कर लें। दूसरी कक्षा है बेटी की। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो। आपका अभी चिंतन आज नहीं ले सके, समय थोड़ा सा अधिक हो गया, कल जी जी।